प्यारे दोस्तों, अदब नवाजी या साहित्य प्रेम में आपका स्वागत है। और आज साहित्य प्रेम में हमारी वार्ता एक साहित्यिक व्यक्तित्व से, भुवनेश चौहान चिंतन जी से, जो एक साहित्यिक व्यक्तित्व हैं जिनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और उन किताबों के नाम हैं ओ पगले और कुंवारे गीत और रहने को हिंदुस्तान मिले। आप समझ सकते हैं कि कितने प्यारे नाम उन्होंने अपनी कविता संग्रह को दिए हैं और बहुत सारे मंचों से वो पुरस्कृत हो चुके हैं। जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इतने सारे पुरस्कार सर के लगे हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रयास में, चैनल में। और मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जो साहित्य प्रेम है, वैसे तो साहित्य के बारे में ये कहा जाता है और ये सच्चाई भी है कि साहित्य जो है वो इंसान के अंदर भगवान या खुदा पैदा करता है, वो खुद पैदा नहीं किया जाता, वो खुदा दाद सलाहियत रहती है। तो ये उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और आप लगातार साहित्यिक मंचों से अपनी कविताओं का पाठन कर रहे हैं। तो सर, मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपको कब से ये साहित्य जो कविता लेखन का जो कार्य है वो कब से आपने प्रारंभ किया, या किसी कवि से आपका मतलब किसी को आपने गुरु बनाया, या जो भी आपका साहित्यिक लगाव रहा है वो आप हमें बताइए। नमस्कार, आपके दर्शकों को मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं भुवनेश चौहान चिंतन, जब प्राथमिक कक्षाओं में मैं पढ़ता था तो 4ठी कक्षा में ही मुझे विद्यालय की बाल सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। अच्छा। हाँ, और साहित्य के प्रति जो लालसा है वो मेरी माँ की तरफ से मुझे मिली। वो हालांकि अनपढ़ थी, लेकिन कहावतों में और लोकगीतों में उनका बहुत अच्छी पकड़ थी। उसके बाद कारवां बढ़ता गया। जब हम माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे तो वहाँ पर कब सम्मेलन होते थे, कई बड़े बड़े कवियों को हमने सामने बैठ करके सुना। कोई वैसे तो गुरु नहीं है, लेकिन सामने देख करके ही, जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को गुरु माना था, ऐसे कई लोग हमने गुरु बनाए, जिनमें विशेष करके ओमपाल सिंह निडर, पदम अलवेला और जो है उर्मिलेश जी, शंकरलाल जी, कई कवियों को हमने सुना और उनसे कविता लिखना थोड़ा थोड़ा सीखा। जब हम 9-10वीं क्लास में आ गए तो अपने आप से तुकबंदी करने लगे। काफ़ी लंबा सफ़र रहा। फिर धीरे धीरे हमने जो है पुस्तक लिखी। पहली पुस्तक ओ पगले, ओ पगले, ओ पगले, तेरा जीना बहुत जरूरी है, और जीना है तो अपने आंसू पीना भी मजबूरी है। हाँ, तो उसके बाद ये किताब आपकी कब प्रकाशित? ये किताब मेरी 2018 में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। और लिखा तो आपने बहुत पहले से? हाँ, लिखा तो काफ़ी दिन से लिखा है, इकट्ठा किया, अलग अलग तरह से किया। मुक्तक लिखे, छंद लिखे, गीत लिखे, कविताएं लिखी। यानी कि कविता के अलग अलग विधाएं हैं। हाँ, उनमें सभी ने जी कार्य किया। और उसके बाद आपके समक्ष है, वर्तमान में हमने जो है बोल अनमोल सेवा समिति के नाम से संस्था रजिस्टर्ड कराई है। साहित्यिक संस्था जी। उससे पहले हम बिना रजिस्टर्ड संस्था हिंदी जागरण परिषद को 22 साल चलाया है हमने। जी। कब से शुरू किया आपने हिंदी जागरण? हिंदी जागरण परिषद को हमने लगभग 1998 से शुरू किया, जब तक कि हम बिल्कुल बेरोजगारी के दौर में थे। जी सर। और कई सारे अच्छे कार्यक्रम हमने दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस की 100वीं जयंती पर भी हमने 1995 में एक बहुत आदर्श कार्यक्रम दिया, जिसमें संतोषानंद जी, डॉक्टर निर्भय हाथरसी जी, डॉक्टर राकेश शरद जैसे ख्याति नाम लोगों को हमने यहाँ खैर में कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। असल में आपने बचपन से ही बताया, जैसे तो माँ से आपको प्रेरणा मिली जी, और ये बचपन से ही आप कविता पाठन लेखन करते रहे। अच्छा, ये संकलन आपने जो किया, अच्छा, जो पहले जो कविता या जो भी आपने तुकबंदी जैसा बताया, शुरुआत में सब तुकबंदी ही करते हैं, कविता के जो या शायरी के जो गुण है या जो उसके उसूल आदाब है बाद में सीखता है आदमी। तो सबसे पहले जो आपने ये किया प्रयास, वो कब किया लगभग?
किताब? सबसे पहला जो प्रयास था वो लगभग 9वीं 10वीं कक्षा में हमने समीर का एक उपन्यास भाभी पढ़ा, तो उससे थोड़ी सी वोकैबुलरी और ज़्यादा मजबूत हुई। उससे पहले हम और लोगों की कविताओं का वाचन करते थे, जैसा कि आपको बताया प्राथमिक से ही हमें रुचि है, लेकिन सबसे पहले हमने समीर जी का उपन्यास पढ़ा भाभी। उस उपन्यास को पढ़ने के बाद हमारी वोकैबुलरी ज़्यादा थोड़ी सी मजबूत हुई और हमने जो है तुकबंदी करना शुरू किया। और पहली तुकबंदी में हमने भगवान के लिए प्रस्तुत एक बहुत छोटे बहर का एक मुक्तक लिखा। कोई तो तन से सुंदर है, कोई तो मन से सुंदर है, और जो तन और मन से सुंदर है वो अपना श्याम सुंदर है। और यहाँ से हमने शुरुआत की और उसके बाद फिर जो है कारवां चलता रहा। और आज की तारीख में 3 पुस्तकें, जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 पुस्तकों का हमने जो है संपादन किया है और 1-2 पुस्तकें और भी प्रेस में हैं। क्या बहुत अच्छा सर, तो थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों का अपनी जो कविताएं हैं, जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक जो आपकी तुकबंदी थी श्री कृष्ण के ऊपर, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा हमें आज के जो युवा हैं उनके लिए आपकी जो कविताएं हैं उनकी थोड़ी सी 2-4 लाइन। आज के युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मित्र ही अब मित्रता को छल रहा है और दीप अपना घर जला के जल रहा है। और आप समझे हैं समय पर काम देगा पर डसेगा, एक बिस्तर जो तुम्हारी आस्तीन में पल रहा है, एक बिस्तर जो तुम्हारी आस्तीन में पल रहा है। ये समाज की जो आज कटाक्ष है और समाज की जो सच्चाई है वो सर ने अपनी भाषा में बयान की है। तो सर और कुछ भी मैं चाहूँगा, 1-2 आपकी देखिए पसंदीदा जो कविता हो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सूचना क्रांति का दौर आया है तो हम लोग जो है कविताओं को छोड़ करके रील के पीछे भाग रहे हैं, जबकि रील में जो भोंडापन है, जो अश्लीलता है, वो समाज में ग्राह्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अगर रील भी डालें तो अच्छे मुक्तक, अच्छे छंदों में डालें कि मन्नत, जैसे कि मन्नत न कोई दुआ काम कर रही, मन्नत न कोई दुआ काम कर रही, और जज्बात पे कोई भी नहीं सह ठहर रही। सत्ता की बेरुखी का नमूना तो देखिए, गंगा संवर रही है न यमुना सुधर रही। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा मतलब कटाक्ष है शासन पे, और सच्चाई यही है कि आज हम रील में या तो सर जो आज का जैसा दौर है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। तो उस पर जो हमारा समाज है, फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें साहित्य का एक अलग रूप उसके सामने प्रस्तुत हो रहा है। उसमें आपने एक बात बताई, रील की बात की, जैसा यूट्यूब, ऑनलाइन जो आजकल प्लेटफॉर्म्स है हमारे सोशल मीडिया, उनमें पता नहीं क्या क्या परोसा जा रहा है सर। जी सर, जी सर, दरअसल क्या है सर कि मंच पर काविज हुए हैं मस्खरे, मंच पर काविज हुए हैं मस्खरे, और छंद रोते गीत भी सिसकी भरे। तो आजकल जो है चुटकुलों का दौर है, भौरी नोक झोंक का दौर है, और जो हम परोस रहे हैं वही समाज देख रहा है। और हमारा जो विचार है वो विशुद्ध साहित्य परोसना चाहिए। श्रृंगार भी बहुत अच्छे स्तर का हो सकता है और राष्ट्र के लिए बहुत से विधाओं पर लिखा जा सकता है, और हमें पीढ़ी को जो है, नई पीढ़ी को कुछ ऐसा संस्कार देना है जिससे कि वो कविता के उस दौर में पुनः लौट सके जो दौर पहले स्वर्णिम रहा है। आजकल क्या है कि हम लोग रीलों में अभद्र भाषाएं परोस रहे हैं और बहुत सारे स्तर पे वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन उससे जो है हम समाज को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोग हैं जो समाज मतलब जो बहुत भोंडी चीजें समाज को परोस रहे हैं, जी जी, और वो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है जी। तो आप जैसा अब समाज में जो चल रहा है या जो हम देख रहे हैं, कोई परोसा जा रहा है, उसे एक तरीके से बिगाड़ कर परोस रहे हैं, क्योंकि बिगड़ी हुई चीज जो है बहुत जल्दी दूर तक जाती है, और जो सही चीज है या जो अच्छी चीजें हैं उन्हें पहुंचाने में समय लगता है सर। लेकिन आपने जो बोल अनमोल करके जो संस्था रजिस्टर्ड की है, और आपका बल्कि यूट्यूब चैनल भी है, मैंने देखा था, तो उस पर भी हम लोग अपने श्रोताओं से कहेंगे कि इस तरह के जो साहित्यिक प्रयास हैं उन्हें हमें समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए।
तो सर आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को मुझे यही कहना है कि आपको, यदि आप समाज की धारा से विपरीत आप अगर चलते हैं तो थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आपका नाम एक दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। अगर आप समाज के हिसाब से चलते हैं, अश्लीलता परोसते हैं, तो आपने देखा होगा कई गाने ऐसे हैं जो बहुत तेजी से वायरल हुए, हर ट्रक में, हर ट्रैक्टर पर, हर गाड़ी में, हर वाहन पर वो सुने जाते थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका नामो निशान मिट गया। और अच्छा साहित्य है वो बहुत दिनों तक जीवित रहता है और तरंग बन करके पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप रहें या ना रहें, लेकिन आपने अच्छी रचना अगर लिखी है तो वो सदैव जिंदा रहेंगी। सही बात है सर, बल्कि बहुत सारे कवियों के साथ में ऐसा होता है सर। जैसे मैं अगर गालिब की बात करूं तो गालिब जब उस समय जो शायरी करते थे, कविता जो लिखते थे, तो वो इस बात को कहते थे कि मेरे बाद लोग मुझे याद करेंगे। जी जी। उस समय उन्हें इतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन आज हम उनके रिसर्च कर रहे हैं और उन पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सर ने भी बताया, जैसा मेरे एक सर वो कविता 2 लाइनें याद आ गई कि वह पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और वह नाविक क्या नाविक की धैर्यशीलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। सर ने भी उसी परिप्रेक्ष्य में बात की थी कि धाराओं के प्रतिकूल ही हमें चलना होता है और वही असल हमारी पहचान बनाता है। तो सर और कुछ अगर आप कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मैं एक गीत का मुखड़ा आपको रखता हूँ कि यूं तो हमने जीत लिए हैं सातों सागर खारे, यूं तो हमने जीत लिए हैं सातों सागर खारे, लेकिन बरसाती नदिया की उथल पुथल से हारे। तो हम जो है अगर हारे हैं तो अपने घर के जयचंदों और मीर जाफरों से ही हम हारे हैं, वरना तो हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान सदैव से जो है एक विशिष्ट परंपरा का वाहक रहा है। और हमने कभी भी किसी पर किया है, हमारे ऊपर बहुत से आघात हुए हैं और हमने उनको माफ भी किया है जिन्होंने हम पर आघात किए हैं। तो हम उस परंपरा के हैं कि सबका रखते ध्यान हमेशा, हम अपनों से दूर नहीं है, हम हैं अपनी धुन के पक्के, शर्त हमें मंजूर नहीं है, शर्त हमें मंजूर नहीं, अपनी धुन के पक्के, शर्त हमें मंजूर नहीं है। जी। ये सर की कविता की लाइनें बहुत आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकती हैं। और सर इस मंच से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल को समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम हैं कविता के आराधक, हम हैं कविता के आराधक, कविता है एहसास हमारा। गीता में और रामायण में बचपन से विश्वास हमारा, चिंतन नाम अकिंचन सा है, हम तुलसी और सूर नहीं है, पर हम हैं अपनी धुन के पक्के, शर्त हमें मंजूर नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।